लेकर 7 दिन 7 फ्री मैराथन्स के साथ स्टार्टिंग फ्रॉम 9 AM 21 दिसंबर आपके SBI PO में 100% सिलेक्शन के लिए। तो जुड़िए हमारे साथ 21 दिसंबर से रोज सुबह 9 बजे ओनली ऑन एग्जाम सेंट्रिक यूट्यूब चैनल। क्या आप चाहते हैं? Hello friends and a very good morning to all of you. This is Aanchal and I welcome you all on this session. I hope you people are doing really well. आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को नहीं है। Let's get started with today's session. अभी शुरू करते हैं हम अपना सेशन और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम बात करेंगे सोशियो इकोनॉमिक टॉपिक के ऊपर। सोशियो इकोनॉमिक, जैसा हमने आपसे हमेशा कहा है कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि ये डिफाइन करता है दो कंट्रीज के बीच के रिलेशनशिप को, राइट? ये सोशियो इकोनॉमिक टॉपिक जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये दो कंट्रीज के रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। और आपको अगर याद हो तो USA और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रही थी वो IBPS के एग्जामिनेशन में कई बार पूछी गई थी, 2 पैराग्राफ्स में पूछी गई थी, 2 फिलर्स में पूछी गई थी। सो दैट वाज ऑफ अटर इम्पोर्टेंस, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो उसी के चलते कुछ सोशियो इकोनॉमिक टर्म्स हम आज भी लेकर आए हैं क्योंकि ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ दैट एवरीवन शुड शेयर द सेशन, है ना? ओके, आई होप यू आर नाउ ऑल राइट। अरूप, अब आप ठीक हैं, अब आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तबीयत ख़राब थी, मैंने आपसे हमेशा कहा है तबीयत का ध्यान ज़रूर रखो, सबसे पहले रखो, क्योंकि अगर तबीयत ही ठीक नहीं होगी तो मतलब पढ़ोगे कैसे, है ना? और अगर पढ़ने बैठ भी जाओगे तो भी आपका मन नहीं लगने वाला, है ना? सो पहले हमें अपने आप का ख्याल रखना है, उसके बाद हम कुछ करेंगे, राइट? सो चलिए एक बहुत प्यारे से कोट के साथ आज शुरू करते हैं। दैट सेज द बेस्ट वे टू गेट स्टार्टेड इज टू क्विट टॉकिंग एंड बिगिन डूइंग। सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ पता है क्या होती है? हम बहुत सारे तरीके ढूंढते हैं, बहुत सारे लोगों से पूछते हैं ये कैसे करें, ये कैसे करें, ये कैसे करें, ये कैसे करें, लेकिन कभी उसको इम्प्लीमेंट करने की सोचते हैं क्या? अगर किसी ने आज मुझसे बोला यार तुम उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करो, आज तुम ये करके देखने की कोशिश, ये करके देखो, हो सकता है तुम्हारे अंदर कुछ चेंजेस आए। तो होता क्या है कि हम एक्सेप्टेंस तो हर जगह से ले लेते हैं, ये सजेशंस तो हर जगह से ले लेते हैं, बैठ के बहुत कंसर्न भी हो जाते हैं, मेरा ये नहीं पास हो रहा मैम, मेरे को कॉम्प्रिहेंशन नहीं समझ में आता मैम, मेरे को ये नहीं चीज़ें समझ में आती। लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है पता है? कि हम उस पर काम ही नहीं करना चाहते। मेरा इंग्लिश क्वालिफाई नहीं होता तो हम उस पर काम ही नहीं करना चाहते। मैथ्स क्वालिफाई नहीं होता तो हम बस मैम से पूछ लेंगे और सर से पूछ लेंगे, बस काम चल जाएगा। वो जो बता देंगे, बताने से ही तो होता है, बताने से तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। नहीं, आपको उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी ना बेटा, ऐसे थोड़ी। आपको उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब कि ये कि जब आपसे जो चीज़ कही जाएगी, जो चीज़ बोली जाएगी, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी काम को पूरा करने से पहले की। सो हमें सबसे अच्छा तरीका जो समझ में आता है वो ये है, बात करना छोड़कर जो आपको पॉइंटर्स मिले हैं, जो आपको ओपिनियंस मिले हैं लोगों के, उस पे आप काम करना शुरू कर दें, राइट? हमारा स्केड्यूल आपको जैसा पता है 8 AM पर मंडे टू सैटरडे हमारी द हिंदू एडिटोरियल की क्लास होती है। फिर 9 AM टू वन डे टू फ्राइडे हमारी SBI PO प्री मैराथन चल रही है। 3 PM पर हमारी SBI क्लर्क मेंस क्रैश कोर्स चल रहा है, राइट? सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी शुरू करते हैं अपना पहला कोट क्या कह रहे हैं, पहला आर्टिकल जो कि हमने आपसे बोला क्या कि सोशियो इकोनॉमिक टॉपिक पे क्या बोला हमने? वॉर एंड वर्ड्स। देखो, एक तो हो गया वॉर मतलब लड़ाई कर रहे हैं, और एक हो गया वर्ड्स मतलब कुछ कहा सुनी भी हो रही है, मतलब सुन भी रहे हैं, कह भी रहे हैं, लेकिन फिर भी देयर इज नो कंपैरिजन, मतलब देयर इज नो कंपैटिबिलिटी बिटवीन द टू। ठीक है, देखते हैं। टॉक्स ऑन तालिबान्स टर्म्स विद हॉल्ट अफगानिस्तान स्लो प्रोग्रेस टुवर्ड पीस एंड स्टेबिलिटी। कह रहे हैं अगर तालिबान के टर्म्स पर बात करी जाए, टॉक्स ऑन तालिबान टर्म्स, ठीक है, तो ये हॉल्ट कर देगा, रुकावट पैदा करेगा किस पे? अफगानिस्तान के स्लो प्रोग्रेस पे। मतलब अभी अफगानिस्तान बहुत स्लोली क्या कर रहा है? प्रोग्रेस कर रहा है। लेकिन अगर हम तालिबान के साथ टर्म्स अपने ठीक कर लेते हैं, अगर उनकी बातचीत हो जाती है, तो ये उस स्लो प्रोग्रेस को क्या करेगा? पीस एंड स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ाएगा, है ना? अफगानिस्तान की स्लो प्रोग्रेस को रोकेगा टुवर्ड्स पीस एंड स्टेबिलिटी। मतलब कि वो कुछ करके तो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, कुछ कर रहे हैं तो शांति और अमन की बातें कर रहे हैं, कुछ करके तो अपनी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं कोई करने देना चाह रहा है। समझ रहे हो? सो दैट्स वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट दे नीड टू टेक केयर
ऑफ। ठीक है, इनको ये ध्यान रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि तालिबान के टर्म्स में अगर बात करते हैं तो ये हॉल्ट कर देगा इनके प्रोग्रेस को। चलिए, तो क्या क्या वर्ड्स हैं जो इसके इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला वर्ड है आपका रिज्यूम। रिज्यूम का मतलब होता है वापस से ठीक करना, है ना। तो बिगिन अगेन मतलब कोई काम आप कर रहे थे, बीच में आपने रोक दिया और वापस वो काम करना अगर आप स्टार्ट करते हैं तो दैट इज व्हाट वी मीन बाय रिज्यूम। फिर कह रहे प्रेसिंग। प्रेसिंग का मतलब होता है बहुत क्विक और इमीडिएट एक्शन चाहिए किसी चीज के लिए, तुरंत करना है। सर्जिंग का मतलब होता है कोई चीज जो नॉर्मली चल रही थी ऐसे आराम से आ रही थी और फिर अचानक से ऐसे तेज हो गई, सो दैट इज बहुत तेज हो जाना अचानक से, दैट इज व्हाट वी मीन बाय सर्जिंग। इंसर्जेंट्स का मतलब होता है वो एक इंसान जो फाइट कर रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, फोर्स के अगेंस्ट, रिबेलियस है, दैट मीन्स जो जनरल मॉरली एक्सेप्टेड फैक्ट्स हैं उसके अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं। फिर आर्म ट्विस्टेड का मतलब होता है किसी चीज को, आर्म ट्विस्ट का मतलब क्या होता है, देखो तुम कर रहे हो कि नहीं, हाँ कर रहे हो कि नहीं, बताओ करोगे कि नहीं। हम बचपन में भाई लोग के साथ क्या करते थे, बहन लोग के साथ भाई लोग क्या करते थे, ऐसे हाथ पकड़ के लाओगी कि नहीं पानी, लाओगी कि नहीं। तो ये क्या है, आर्म ट्विस्टेड, जबरदस्ती कोई काम कराना, है ना। फिर क्या करें, लेजिटिमेट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो एक्सेप्टेबल है, जो लीगल है, जो रीजनेबल है कि हाँ यार ये काम तो किया जा सकता है। स्वैप्स का मतलब होता है एक्सचेंज, एक जगह से दूसरी जगह जाना या फिर एक चीज से दूसरी चीज में तब्दील कर देना, चेंज कर देना इज व्हाट वी मीन बाय स्वैप्स। देन वी हैव द वर्ड एल्यूसिव। एल्यूसिव का मतलब होता है डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब, जिसको डिस्क्राइब करना काफ़ी मुश्किल है, जिसको ढूंढना काफ़ी मुश्किल है, जिस चीज़ को अचीव करना काफ़ी मुश्किल है, उसको हम बोलते हैं। देन वी हैव क्वेस्ट। क्वेस्ट का मतलब होता है चाह, और ऐसी चाह कि आप बहुत क्यूरियस है किसी चीज को पाने के लिए, है ना। सो अ लॉन्ग सर्च फॉर समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू फाइंड और एन अटेम्प्ट टू अचीव समथिंग डिफिकल्ट। मतलब आप किसी चीज को पाना चाहते हैं बहुत लंबे समय से और वो काफी डिफिकल्ट हो चुका है ऑलरेडी आपके लिए, बट आप फिर भी उसको पाना चाहते हैं। तो जैसे गवर्नमेंट जॉब, यू हैव द क्वेस्ट फॉर इट, राइट, आपके अंदर चाह है उस चीज की। अपबीट का मतलब होता है जब आप खुशियों से, गुड फीलिंग से, होप से भरे रहते हैं। जैसे आज है 29 और हमारा 2020 जो है वो ख़त्म हो रहा है और हमारे इस ख्याल से ख़त्म हो रहा है, हम इस अपबीट के साथ ख़त्म कर रहे हैं कि 2021 बहुत अच्छा होने वाला है आने वाले समय में, है ना। फिर कह रहे हैं कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस का मतलब क्या होगा, समथिंग दैट इज अलाउड और गिवन अप ऑफन इन ऑर्डर टू एंड अ डिसएग्रीमेंट। मतलब हम खुद से चाहते नहीं थे कुछ करना, लेकिन यार अग्रीमेंट मतलब डिसएग्रीमेंट, बहुत लड़ाई झगड़ा होता चला जा रहा है, तो उसको खत्म करने के लिए हमने कहा जाओ यार कर लो तुम, है ना, जाओ तुम यार, मेरा दिमाग ना खराब करो, जाओ तुम कर लो। ये होता है कॉन्सेंसस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आप वर्ड्स को। वर्ड्स तो हमने देख लिए, नाउ वील मूव ऑन टू द पार्ट दैट एक्चुअली होल्ड्स दीज वर्ड्स, राइट। क्योंकि एक पैराग्राफ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बात कर रहा है हमारे सोशियो इकोनॉमिक टॉपिक की, दो कंट्रीज के बीच में वॉर की, दो कंट्रीज के बीच में पीस एंड स्टेबिलिटी की। तो डेफिनेटली हम इसको पढ़ रहे हैं और देखिए क्या कह रहा है। With the Afghan government and the Taliban preparing to resume talks in Doha next week, one of the pressing problems Afghanistan is facing remains unaddressed. The surging violence. क्या कह रहा है कि यार अफगानिस्तान और तालिबान प्रिपेयर कर रहे हैं कि ये दोनों आपस में बैठकर बातें कर लें, ठीक है। टू रिज्यूम टॉक्स मतलब वापस बैठकर बातें कर लें। इन दोहा नेक्स्ट वीक, दोहा में बैठकर ये लोग आपस में एक दूसरे के साथ बात करेंगे। ये एक प्रेसिंग प्रॉब्लम है अफगानिस्तान की जो अभी भी अनएड्रेस्ड रह जाएगी, है ना। ये तो चलो प्रॉब्लम जो है अफगानिस्तान और क्या नाम है तालिबान के बीच में ठीक होने की बातें हैं, लेकिन अफगानिस्तान में एक बड़ी प्रॉब्लम जो है वो अभी भी रिमेन करती है, वो है सर्जिंग वायलेंस। मतलब वायलेंस जो इंक्रीज होता चला जा रहा है, that's a major problem. The year 2020 was one of the bloodiest in Afghanistan's 19-year-old long conflict. कह रहे ये 2020 का जो साल था ये सबसे ज़्यादा bloodiest था, मतलब कि सबसे ज़्यादा किलिंग, सबसे ज़्यादा कह सकते हो डेथ्स, सबसे ज़्यादा मर्डर्स इसी वाले में हुए हैं 19 साल की लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट के अंतर्गत, ठीक है। सो व्हाट इज इट सेइंग? द फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज Afghan government and Taliban, they both are preparing what? Afghan government and Taliban, they both are coming together in Doha next week for having a conversation on how they can improve their relationships. Now why are they doing this? Why are they doing this? Because there's a long conflict between these two countries, right? And between these two countries we have a conflict of more than 19 years.
right? 19 years. Now in these 19 years, 2020 has been the bloodiest year. That means the most number of murders, the attacks were done in 2020 only. Still, even after having a talk with Taliban and Afghanistan, what happens is the major problem that Afghanistan is still facing, that remains unaddressed. That means it is not given due importance that it needs to. That is surging violence. That means increasing violence in Afghanistan. Okay, next देखिए. It saw a US-Taliban agreement in February where the Americans promised. It saw a US-Taliban agreement in February where the Americans promised to withdraw troops in return for the insurgents' assurance that they would not allow the terrorist groups such as Al-Qaeda to operate from Afghan soil. क्या कह रहे हैं? एक US-Taliban agreement हुआ था फरवरी में, जहां पे अमेरिकन्स ने प्रॉमिस किया था कि विड्रॉ करेंगे ट्रूप्स को, हटा लेंगे ट्रूप्स को इन रिटर्न फॉर दिस इंसर्जेंट्स अश्योरेंस. इस चीज को अगर आप अश्योर करते हैं कि उनको टेररिस्ट ग्रुप्स को अलाउ नहीं करेंगे अलकायदा को अफगान सॉइल से, तो है ना, अफगान सॉइल से अगर आप कह रहे हैं क्या कि अफगान सॉइल में अगर आप अलकायदा को ऑपरेट करने से रोक देंगे तो हम भी अपने ट्रूप्स हटा लेंगे. सो व्हाट इज यूएस ट्राइंग टू से? यूएस एंड तालिबान हैड दिस अग्रीमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर. दैट मीन्स इन फरवरी दे सेड इफ यू वांट आवर ट्रूप्स टू बी moved from their places, then you need to do one thing, and that one thing is you will not allow Al-Qaeda to operate on Afghan soil, right? So that was an agreement between US and America, between US and Taliban, right? आगे देखो क्या कह रहे हैं. It's September, the Afghan government and the Taliban began peace talks for the first time in Doha, but despite these diplomatic openings, both sides have continued their attacks. Okay. February में they had a word with US, right? February में they had a word with US, but in September what happened? Afghan and Taliban came together for the first time to have talks to maintain peace. But despite having so many talks, diplomatic openings, both sides were still continuing with their attacks. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि सितंबर के महीने में अफगान गवर्नमेंट और तालिबान गवर्नमेंट एक साथ आई थी दोहा में, क्या करने के लिए? पहली बात करने के लिए, पीस और स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, मतलब शांति अमन की बात करने के लिए. जब वो बात कर रहे थे, जब वो ओपनिंग कर रहे थे, मतलब दोनों कंट्रीज जब ये बात करी थी कि यार हमें थोड़ा बेहतर होना चाहिए, हमें आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, उस समय पर भी दोनों कंट्रीज के बीच में अटैक्स चल रहे थे, है ना. सो वो ये काम कह रहा है कि फरवरी में उन्होंने अग्रीमेंट साइन किया यूएस के साथ. अभी अफगान और तालिबान बात करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी इनकी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं हुई है, तो टेंशंस के चलते अभी भी ओपनिंग्स जो हैं वो अभी कम है. ठीक है, क्योंकि अटैक तो चल ही रहा है. इन द क्वार्टर दैट एंडेड ऑन September 30th, वायलेंस सर्ज बाय 50% अकॉर्डिंग टू यूएस स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन. नाउ बात तो चली रही थी, है ना. 2020 के सितंबर 30 तक वायलेंस जो है 50% बढ़ गया था. यूएस स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन के द्वारा बताई गई ये बात है. नाउ no matter Afghanistan was having talks with Taliban, no matter Afghanistan had talks with Taliban and with US, Taliban had talks with US, no matter whatever happened, still by the end of September 30th, 2020, this quarter made us available 50% of violence in the country, and this was told to us, this was reported by US Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction. Afghanistan also saw increased target killings, especially of media professionals. Afghanistan, apart from 50% increase in violence, Afghanistan also noticed that there were targeted killings and especially of media professionals. तो कह रहे हैं 50% violence तो बड़ा ही बड़ा. अफगानिस्तान ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखी कि टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं यहाँ पर, टारगेटेड किलिंग स्पेशली मीडिया प्रोफेशनल्स की दिखाई जा रही हैं. ठीक है, आगे देखो. नेक्स्ट व्हाट इज इट ट्राइंग टू से? या टारगेटेड किलिंग्स का मतलब क्या होता है? टारगेटेड किलिंग्स का मतलब होता है जब आप किसी एक के ऊपर फोकस करते हो और टारगेट करके उसकी डेथ करते हो. दैट मीन्स आप प्लान्ड किलिंग करते हो. ऐसे नहीं कि जाके बम रख दिया कोई भी मर गया, नहीं. टारगेटेड किलिंग्स का मतलब होता है आपने मान लिया कि उसने हमारे खिलाफ कुछ बोला है, हमारे विपरीत कुछ बोला है, तो अब तो वो मरेगा ही मरेगा. तो आप जब किसी को एक इंसान को पॉइंटर दे देते हो ना कि इसने कुछ गलत बोला है, अब तो ये गया,
तो ये टारगेटेड किलिंग्स हो जाती हैं, ठीक है। ऑन December 10th, Malala Maiwand, a TV host, was shot dead along with her driver. In less than 2 weeks, रामतुल्ला निगजात, अ फ्रीलांस फोटोग्राफर, was killed in Ghazni. तो मतलब समझ रहे हो कि क्यों मीडिया को ही इतना ज़्यादा बोल रहे हैं, कि मीडिया को ही इन्होंने टारगेट किया हुआ है, क्योंकि December 10th को मलाला माइवान जो एक टीवी होस्ट हैं, उनको उनके ड्राइवर के साथ मार दिया। 2 हफ्ते के अंदर अंदर दूसरा डेथ हुआ, किसका? रामतुल्ला निगजात का, जो कि फ्रीलांस फोटोग्राफर थे, और उनको गजनी में मार दिया गया, ठीक है। द तालिबान हैव डिनाइड एनी रोल, बट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से the insurgents who banned TV and turned print and media into propaganda platforms when in power in the late 1990s were behind the attacks as they seek to silence critical voices. कह रहे हैं तालिबान ने तो हालांकि डिनाई कर दिया है कि भैया हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, ये दोनों की डेथ हुई है तो हमने कुछ नहीं किया है। फिर भी गवर्नमेंट क्या कहती है? फिर भी गवर्नमेंट ऑफिशियल कहते हैं कि इंसर्जेंट्स जिनको बैन किया, जिन्होंने टीवी को बैन कर दिया था, जिन्होंने प्रिंट और रेडियो मीडिया को बैन कर दिया था, इस प्रोपेगेंडा के चलते कि वो पार पे आना चाहते थे 1990s में, इसके चलते उन्होंने इन सब चीज़ों को बैन कर दिया था, वो इस अटैक के पीछे है, ऐसा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कहना है, ठीक है। लेकिन वो अभी भी चुप है, क्रिटिकल साइलेंस होल्ड किए हुए हैं, ठीक है। So what is it trying to say? On December, Malala Maiwand, a TV host, she was shot dead along with her driver. Second, just in 2 weeks' time, Rahmatullah Nighzad was also shot dead, and he was a freelance photographer. Now, Taliban says that they have no role in this, but the government officials say that the people, the insurgents who have already banned TV and print and radio media in where? Why? Because they wanted to come in power in 1990s. So obvious, this becomes obvious. Why? Because they are very critically silent on this matter, right? फिर देखो क्या कह रहा है, द पीस टॉक्स आर अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, ठीक है। पीस टॉक्स जो होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होते हैं। द US फर्स्ट कट अ डील विद द तालिबान एंड देन आर्म ट्विस्टेड द गवर्नमेंट टू जॉइन द टॉक्स। तो क्या कह रहे हैं, पीस टॉक्स जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होते हैं। तो US पहली बात क्या करता है, US पहली बात तो डील ख़त्म करता है तालिबान के साथ, और फिर आर्म ट्विस्ट करता है गवर्नमेंट को कि टॉक्स को ज्वाइन करो, मतलब ज़बरदस्ती करता है कि तुम बात करो उनसे, ठीक है। अब्दुल्ला हु चैलेंज द 2019 इलेक्शन रिजल्ट्स एंड फॉर्म्ड अ शॉर्ट लिव्ड पैरेलल गवर्नमेंट क्वेश्चनिंग द लेजिटिमेसी एंड अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट अशरफ गानी इज हेडिंग द गवर्नमेंट डेलीगेशन इन द टॉक्स। कह रहे हैं अब्दुल्ला जो कि 2019 के इलेक्शन रिजल्ट्स में चैलेंज किए था जिन्होंने, और शॉर्ट लिव्ड पैरेलल गवर्नमेंट को फॉर्म किया था, लेजिटिमेसी और अथॉरिटी को क्वेश्चन करते हुए, लीगैलिटी को क्वेश्चन करते हुए प्रेसिडेंट अशरफ गानी की, वो हेड कर रहे हैं गवर्नमेंट को और टॉक्स को, जो टॉक्स दोनों के बीच में हो रही है। मिस्टर गानी वाइस प्रेसिडेंट, अमरुल्लाह साले द फॉर्मर इंटेलिजेंस चीफ इज़ नोन फॉर हिज स्ट्रॉन्ग एंटी तालिबान व्यूज़। मिस्टर गानी जो हैं, जो कि अभी वाइस प्रेसिडेंट है, और अमरुल्लाह साले जो हैं, जो फॉर्मर इंटेलिजेंस चीफ हैं, ये दोनों को काफ़ी ज़्यादा एंटी तालिबान व्यूज़ के चलते दिखाया जाता है। सो दैट्स वन मेजर थिंग दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ, राइट। ओके, आगे चलते हैं। ओके guys, just give me 2 minutes. Despite the divisions within, the government had demanded a ceasefire, but the Taliban resisted such demands and emphasized other talking points such as prisoner swaps and the and the future governance systems. Guys, yeah. So let's just quickly read this, है ना? I'll sit and make you read this. Why? Because I think my blood pressure is going down. So just give me 2 minutes, right? Okay. So despite the divisions within, कह रहे हैं divisions जो बीच में गवर्नमेंट के अंदर ही हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ कह रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट सपोर्ट नहीं करता है, और वहीं पर फॉर्मर एक गवर्नमेंट बनाई गई थी जो बहुत छोटे टर्म के लिए चली थी, लेकिन उस गवर्नमेंट का हेड दोनों को आपस में बात करने पे मजबूर कर रहा है। मजबूर क्या कर रहा है, मतलब बात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। But the Taliban resisted such demands and emphasized other talking points. तालिबान ने ऐसे पॉइंट्स को हटा दिया और एम्फसाइज किया टॉकिंग पॉइंट्स पे कि कैसे हम अपनी फ्यूचर गवर्नेंस सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। As a result, violence continued even as both sides negotiated ways to end the war.
इसी की वजह से, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे पॉइंटर्स को इग्नोर कर दिया है, तो वो बातचीत कर रहे थे, फिर भी वॉर जो है वो बढ़ती चली जा रही थी। दिसंबर की स्टार्टिंग में आफ्टर 3 months ऑफ टॉक्स तालिबान and the government delegation agreed on a set of rules and procedures for the talks, but a ceasefire is still elusive. कह रहे हैं दिसंबर की स्टार्टिंग में 3 महीने हो चुके थे बात के, लेकिन फिर भी डेलीगेशन अभी भी कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करना चाहता है। फिर भी सीज फायर तो अभी भी बनी हुई है, मतलब परेशानियां अभी भी बनी हुई है। The Trump administration, in its quest to get out of the war, failed to extract any major compromise from the Taliban when it rolled out the peace process. कह रहे हैं ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस चाह में था कि वॉर से बाहर निकल जाए, लेकिन वो कुछ भी मेजर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करवा पाया तालिबान के पीस प्रोसेस में। द इंसर्जेंट्स जिन्होंने कंट्रोल किया कंट्री साइड को, वो ऑलरेडी अपबीट है, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक चल रहे हैं। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो अगली आई है वो शुड कैरी आउट एन ऑनेस्ट रिव्यू, एक ऑनेस्ट रिव्यू उनको देना चाहिए पूरी पीस प्रोसेस पे, और तालिबान को पुश करना चाहिए कंसेशंस के लिए, दैट मीन्स कॉम्प्रोमाइज़ के लिए। द टॉक्स आर वाइटल टू फाइंड अ लास्टिंग सोल्यूशन टू कॉन्फ्लिक्ट। टॉक्स जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हमें एक बड़ा सोल्यूशन लाना है तो, बट इट शुड नॉट बी ऑन द तालिबान टर्म, ये तालिबान के टर्म्स पे नहीं होना चाहिए, जो कि इरेज कर सकता है जो भी लिटिल प्रोग्रेस अफगानिस्तान ने किया है उसको भी। ठीक है, सो गाइस जस्ट गिव मी 1 सेकेंड।